ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति से पहले हमने पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति मशीनों के द्वारा उत्पादन में जो वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले जो नाम लिया वो थे टायनबी, अर्नोल्ड टायनबी इनका पूरा नाम था, जिन्होंने औद्योगिक शब्द का जो है प्रचलन किया था। औद्योगिक क्रांति का समय भी इन्होंने निर्धारित किया था और बताया था कि औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 ईस्वी का जो है इसका समय रहा। औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारणों की भी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य कारण है, पहला है पुनर्जागरण, जो हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पुनर्जागरण यानी नई चेतना, बौद्धिक विकास, जिसके कारण से जो है उद्योगों को बल मिला और औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। दूसरा औद्योगिक क्रांति का कारण है धर्म सुधार। इसकी भी अपन पहले के वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। धर्म सुधार आंदोलन यानी ईसाई धर्म का जो शिकंजा था व्यापार पर, वो धीरे धीरे जो है टूटने लगा और व्यापारी वर्ग जो है स्वतंत्र होकर के व्यापार करने लगे और जिसका परिणाम जो है औद्योगिक क्रांति के रूप में सामने आया। तीसरा जो है कारण है व्यापार। औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण व्यापार था। यूरोप में जो है व्यापार जो है चरम सीमा पर था और व्यापार के कारण से जो है यूरोप के लोगों को धन की प्राप्ति हुई और धन प्राप्त होने से जो है उद्योगों का जो है विकास हुआ, यानी जो धन था वो उद्योगों में लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। चौथा कारण है जनसंख्या में वृद्धि, यानी यूरोप में जो है जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी और जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उद्योगों की जो है आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में जो है जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से उद्योगों की जो क्रांति है, उद्योग की जो विकास की ओर जो है वो आगे बढ़े। पांचवा है रहन सहन में परिवर्तन, यानी पुनर्जागरण और धर्म सुधार के कारण से जो है यूरोप के लोगों में रहन सहन में परिवर्तन आया और एक नई सोच जो है उनमें विकसित हुई, जिसके कारण से जो है उद्योगों की तरफ यूरोप के लोगों ने ध्यान दिया। छठा जो कारण है राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में जो है हर कोई अपने देश को आगे बढ़ाने में जो है लगा हुआ था और चाहता था कि उसका जो राष्ट्र है वो आगे विकास की ओर बढ़े। तो इसलिए जो है राष्ट्रवाद का उदय भी जो है औद्योगिक क्रांति का कारण बना। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं फ्रांस की क्रांति की। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई उसने भी जो है उद्योगों को आगे बढ़ने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोगों में जो है ये भावना जो है विकसित हुई कि जब तक हम उद्योगों की स्थापना नहीं करेंगे तब तक जो है धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें जो है उद्योगों की स्थापना करनी होगी, मशीनों के द्वारा जो है उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। इसलिए जो है फ्रांस की क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति में जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं परिणाम की, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके क्या क्या परिणाम निकल करके सामने आए। उसमें जो है राजनीतिक परिणाम भी थे, इसके साथ ही जो है आर्थिक परिणाम भी थे और इसके साथ ही साथ जो है इसमें सामाजिक जो है वो सामाजिक परिणाम भी थे। इनमें पहला परिणाम क्या है? कुटीर उद्योगों का विनाश। तो यूरोप में पूर्व में यानी औद्योगिक क्रांति जब शुरू नहीं हुई थी उस समय जो है कुटीर उद्योग चला करते थे और हर घर में जो है कुटीर उद्योग रहते थे। इसलिए जो है
कुटीर उद्योगों के द्वारा व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तो उसके परिणाम सामने ये आए कि कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, और कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण से जो काम करने वाले जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये इसका नकारात्मक परिणाम निकला। दूसरा जो है बड़े कारखानों की स्थापना, यानी कुटीर उद्योग समाप्त हो गए और उनकी जगह जो है बड़े उद्योगों ने ले ली, बड़े कारखानों ने ले ली, और वहाँ पर कई लोग जो हैं इकट्ठे होकर के और उत्पादन करने लगे। इसलिए जो है बड़े कारखानों की जगह जो है वो आगे जो है बढ़ने लगी और कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। तीसरा जो है दक्षता का विकास। अब दक्षता का विकास कैसे हुआ कि कुटीर उद्योगों में जब व्यक्ति काम करता था तो कोई वस्तु बनाता था तो एक ही व्यक्ति जो है कई वस्तुओं का निर्माण करता था। लेकिन जो बड़े कारखाने थे उनमें अंतर ये आया कि एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को न बना करके कई व्यक्तियों के द्वारा कारखानों में वो बनाई गई। इसलिए जो है एक दक्षता का निर्माण हुआ। एक व्यक्ति जो है उस वस्तु को जो है वो बनाने के लिए जो है दक्ष हुआ। उसके पास में जो है मशीन थी, उसके पास में सारे औजार थे बड़े उद्योगों में, इसलिए जो है दक्षता का विकास हुआ। चौथा इसका परिणाम रहा नगरों का विकास। और औद्योगिक क्रांति के कारण से जो है नगरों की स्थापना हुई, क्योंकि जो कारखानों में जो काम करने वाले लोग थे वो गांवों से आकर के शहरों में जो है उन्होंने निवास करना शुरू किया। इसलिए जो है नगरों का विकास हुआ। लोग जो है एक जगह जो है रहना उन्होंने शुरू किया, इससे नगरों का विकास हुआ। पांचवा जो है परिणाम है औद्योगिक क्रांति का, नए वर्गों का उदय। नए वर्गों का उदय कैसे? पहले जो है सामंतवाद था, यानी जो सामंत जो लोग थे उनका एकाधिकार था, पोप का एकाधिकार था, पादरियों का एकाधिकार था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में जो मध्यम वर्ग था, यानी जो व्यापारी वर्ग था, उसका जो है उदय हुआ। जो व्यापार करके आगे बढ़ रहे थे ऐसे वर्गों का उदय हुआ। इसलिए जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक व्यापारी वर्ग का जो है उदय हुआ, इसलिए ये इसका परिणाम निकला। छठे परिणाम की बात करेंगे, मानवीय संबंधों में गिरावट। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में जो है मानवीय संबंधों में गिरावट आई। वो इसलिए आई कि व्यक्ति जो है अब धन पर जो है बल देने लगा। अब जो मानवीय जो संबंध थे उनमें जो है गिरावट आई, और जो है धन कमाने के लिए व्यक्ति जो है अपने अलग अलग प्रकार जो है तरीके काम में लेने लगा। इसलिए जो है एक मानवीय संबंधों में जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है निश्चित ही गिरावट आई। सातवां है नैतिक मूल्यों में गिरावट। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जो है जाने लगा, और जो है उसके जो नैतिक आचरण थे उसमें जो है जो गिरावट आई। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो है नैतिक मूल्य जो है उनकी अहमियत थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में जो है नैतिक मूल्यों में गिरावट आती चली गई। इसके बाद में है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन जो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद में उनके रहने का ढंग है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो है पहनने का जो तरीका है, इन सब में जो है परिवर्तन आया, जिसके कारण से जो है उनका एक जो है सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। उनका रहन सहन में बदलाव आया, पहनने में बदलाव आया, खान पान में उनमें परिवर्तन आया, उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन आया। इसलिए औद्योगिक क्रांति के कारण से जो है सांस्कृतिक परिवर्तन आया। इसके बाद में प्रजातंत्र की मांग। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर जगह जगह आंदोलन होने शुरू हो गए, और हर कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि हमें जो है वो प्रजातंत्र चाहिए, हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है वो प्रजातंत्र की मांग शुरू हुई। इसके बाद में है श्रमिक आंदोलन। तो यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति के कारण से बड़े बड़े कारखाने जो हैं वो बन गए, और उनमें जो है श्रमिक जो है पास में बस्तियां बना करके रहने लगे। तो जब श्रमिक रहने लगे तो उनमें एक लीडरशिप का विकास भी हुआ, और लीडरशिप के विकास के कारण से जो है लोग आंदोलन की तरफ प्रेरित हुए,
और जो है ये जो है कारण जो बना वो औद्योगिक क्रांति के कारण से ही जो है बना। इसके बाद में है 11वां औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। अब जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए, कारखाने स्थापित हो गए, तो अब उसके लिए जो है कच्चा माल आवश्यकता, और कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो, इसके लिए हर कोई देश जो है अपने उपनिवेश बनाना जो है उसने शुरू कर दिया कि जहाँ से सस्ता जो है वो माल उनको मिले उद्योगों के लिए। इसलिए भारत जैसे जो है उपनिवेश जो है अब इंग्लैंड जो है खोना नहीं चाहता था, इसलिए जो है इंग्लैंड ने जो है भारत जैसे उपनिवेश पर ध्यान दिया। वो उसी का कारण था क्योंकि इंग्लैंड को जो है कच्चा माल भारत से चाहिए था, इसलिए औपनिवेशिक जो है प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो औद्योगिक क्रांति के कारण से हुई। 12वां है मध्यम वर्ग का राजनीतिक विकास, यानी जो मध्यम वर्ग था जिसके अपन ने बात की, चाहे किसान हो मजदूर हो, उसको पूर्व में जो है राजनीतिक जो है उसके पास में कोई जो है वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं जो है राजनीति में भाग ले सकता हूँ स्वतंत्रता पूर्वक। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों के पास में जो है धन भी आया और जो है उनके रहन सहन में भी परिवर्तन आया, इसलिए अब जो है मध्यम वर्ग भी राजनीति में जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले सकता था। 13वां जो है इसका परिणाम निकला संयुक्त परिवार का टूटना, क्योंकि यूरोप में जो लोग थे वो अब जो है शहरों की ओर पलायन करने लगे और जो है संयुक्त परिवार जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे टूटने लगी और एकल प्रणाली जो है विकसित होना शुरू हो गई। इसलिए औद्योगिक क्रांति के कारण से ये इसका नकारात्मक परिणाम भी रहा कि संयुक्त परिवार जो है वो अब टूटने के कगार पर आ गए। 14वां जो है इसका परिणाम था समाजवाद। तो समाजवाद देखिए इस आधार पर टिका हुआ था कि जो है समाज में समानता हो, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो। तो ये शुरुआत जो है औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई, क्योंकि जब श्रमिक आंदोलन हुए और उसके बाद में श्रमिक आंदोलनों के कारण से जो है समाजवाद जो है वो शुरू हुआ। इसलिए औद्योगिक क्रांति से समाजवाद जो है जुड़ा हुआ है, समाजवाद जो है शुरुआत हुई है। इसलिए जो है समाजवाद की जो है शुरुआत अपन औद्योगिक क्रांति के कारण से कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, सबसे पहले यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। क्यों शुरू हुई, उसके कारण क्या हैं, उन कारणों की भी अपन बात कर लेते हैं। तो पहला कारण है उद्योगों के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उद्योग स्थापित करने के लिए हमें धन चाहिए। उद्योगों के लिए हमें क्या चाहिए, धन चाहिए। और यूरोप में जो है विशेषकर अपन इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में जो है व्यापार के कारण से जो है धन आ रहा था और इस कारण से अब वो जो है धन से उद्योग अपने लगा सकते थे। तो एक तो इंग्लैंड में जो है धन की कोई कमी नहीं थी। दूसरा जो है उद्योग स्थापित करने के लिए जो है कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल। तो इंग्लैंड में जो है कच्चा माल उपलब्ध था और इसलिए जो है उद्योगों की स्थापना जो है आसानी से की जा सकती थी। तीसरा है राजनीतिक इच्छा शक्ति। इंग्लैंड की सरकार है वो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती थी, इसलिए जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण से उद्योगों की स्थापना हुई इंग्लैंड में और उसके लिए लोन दिया गया। किसी भी व्यक्ति को जो है उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से जो है लोन दिया गया, इसलिए जो है सबसे पहले उद्योगों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। इसके बाद में उद्योग लगाने के लिए चाहिए बाजार। तो भारत जैसे देश में जो है इंग्लैंड में जो माल बनता था वो अब जो है बाजार में बेचा जा सकता था, भारत में भेजा जा सकता था। इसके अलावा पूरे यूरोप तक जो है उसकी सप्लाई की जा सकती थी, इसलिए बाजार भी इंग्लैंड के पास में उपलब्ध था। पांचवा, उद्योग स्थापित करने के लिए चाहिए हमें सस्ते श्रमिक।
सस्ते श्रमिक। तो इंग्लैंड के पास में जो है सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे और इन सस्ते श्रमिकों के कारण से जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई। इसके बाद में जो है उद्योगों के लिए चाहिए परिवहन, यानी इंग्लैंड में जो है वो परिवहन के साधन वहाँ पर उपलब्ध थे और इसलिए जो है इन कारणों से जो औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। इसलिए कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति शुरू क्यों हुई, तो उसके लिए जो है उद्योगों की स्थापना के लिए जो है ये जो है शर्तें थी। पहला धन, दूसरा कच्चा माल, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति, चौथा बाजार, पांचवा सस्ते श्रमिक और छठा जो है परिवहन के साधन। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में जो है हमने पढ़ा कि जो है पुनर्जागरण, धर्म सुधार, व्यापार, जनसंख्या में वृद्धि, रहन सहन में परिवर्तन, राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस की क्रांति, ये इसके मुख्य कारण रहे। और परिणामों में कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, बड़े कारखानों की स्थापना हो गई, दक्षता का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, नए वर्गों का उदय हुआ, मानवीय संबंधों में गिरावट आई, ये इसका नकारात्मक प्रभाव रहा। इसके अलावा नैतिक मूल्यों में गिरावट हुई, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, प्रजातंत्र की मांग उठी, श्रमिक आंदोलन शुरू हुए, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, मध्यम वर्ग का राजनीतिक विकास हुआ, संयुक्त परिवार जो है टूटने लगे और 14वां समाजवाद जो है शुरू हुआ। तो इसकी जो है अपन ने चर्चा की, अगले वीडियोज़ में जो है अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक जो है हम विराम देते हैं। धन्यवाद।